राधा कृष्ण। आज सुनते हैं शिव भक्त चांडाली की कथा, जिसने शिव भगवान का व्रत करके पाया पार्वती माँ की सहचरी बनने का सौभाग्य, जिसे भगवान शिव के पार्षद स्वयं लेने आए थे। और ये कथा एक सत्य घटना पर आधारित है। पुण्य तीर्थ गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि का पर्व था। असंख्य नर नारी भगवान शिव के दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। अक्षत, चंदन, बेलपत्र और पुष्प आदि की पूजा का थाल सजाए हुए लोग ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की जयकारे लगा रहे थे। धार्मिक जनता में आज उत्साह और उमंग की अद्भुत लहर उठती दिख रही थी। मंदिर से कुछ दूरी पर एक चांडाली खड़ी थी, जो बहुत ही भयभीत लग रही थी। वह अपने आप को समाज से और उनकी नज़रों से बचा रही थी कि कहीं किसी को छू ना जाऊं। गलित कुंड से भरे हुए अंगों पर मक्खियां भिन भिना रही थी। शरीर अत्यंत दुर्बल और कंकाल मात्र ही रह गया था। विभत्सा की वह मूर्ति वृद्ध रुग्ना नारी समस्त नर नारियों के लिए घृणा का पात्र बनी हुई थी। शरीर पर रक्त और पीप से सटा पुराना फटा वस्त्र दर्शकों को बहुत ही देखने में चुभ रहा था। लोग उसे घृणा कर रहे थे। जीवन से उबकर उसने अनशन किया था या उसे कुछ खाने को ही नहीं मिला था, ये कहना कठिन था। जैसे भी हो, शिवरात्रि के एक दिन से पहले वह निराहार थी। लड़खड़ाती हुई मंदिर के निकट आई। मन में बस एक ही साथ थी, मेरे हाथ से भगवान पर एक बिल्व पत्र चढ़ जाए। किसी श्रद्धालु पुरुष ने उसकी यह साध भी पूरी कर दी। मन ही मन उसने भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन किया और मन से ही उनकी पूजा की। दया सिंधु महेश्वर उसकी भाव भक्ति की भेंट स्वीकार कर ली। भीड़ छट गई थी। दूर से ही भगवान के दर्शन करके उसने धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। शिव शिव जपती हुई एक और चली गई। रात भर उसने उसी क्षेत्र में जागरण किया और दूसरे दिन क्षेत्र से बाहर निकल गई। दोपहर का समय था, धूप बहुत ही तेज थी। वह एक सरोवर के तट पर बरगद की सनक की छाया ढूंढती हुई वहां पहुंचकर मूर्छित हो गई। जीवनी शक्ति जवाब दे चुकी थी। मृत्यु की घड़ी आ पहुंची थी। इसी समय आकाश में एक दिव्य विमान उतरा। चारों ओर प्रकाश छा गया। विमान वहीं आकर आकाश में रुक गया। महर्षि गौतम बड़ी देर से उस पेड़ की छाया में बैठे थे। उन्होंने चांडाली की ये दुर्दशा देखी और भगवान शिव के पार्षदों द्वारा लाए हुए दिव्य विमान को भी देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वे पूछ बैठे, हे देवेश्वरों, आप तो भगवान शिव के पार्षद हैं, आपको नमस्कार है। इस दिव्य दृष्टि विमान को लेकर आप लोग यहाँ क्यों रुके हैं? आपके मन में कोई विनोद तो नहीं सूझ रहा? भगवान शिव के पार्वत ने चांडाली की ओर संकेत करते हुए कहा, हम लोग इसे लेने आए हैं। गौतम जी बहुत चकित हुए। अहो, ये तो आजीवन पाप पंख में डूबी रहने के कारण अत्यंत निंदित चांडाली से उत्पन्न हुई लगती है। इसके रोग ही बता रहे हैं कि पूर्व जन्म ने इसने बहुत बड़े बड़े पाप किए होंगे। फिर आप लोग इसे दिव्य लोक में ले जाने के लिए कैसे मान गए? ईश्वर की क्या लीला है, समझ में नहीं आता। भगवान शिव के पार्षदों ने कहा, मुने, आपका कहना ठीक है। पूर्व जन्म के द्वारा सचमुच बड़े ही भयंकर पाप किए हैं। यद्यपि अब ये भगवान शिव की शरण ले चुकी है, उनके नामों का उच्चारण करती थी। जो भगवान शिव की शरण ले लेता है, उनके नामों का कीर्तन करता है, वह सब पातकों से तर जाता है। गोकर्ण क्षेत्र में उपवास करके रात में इसने जागरण किया। इसके हाथ से बेलपत्र तथा मानसिक पूजा भगवान शिव ने स्वीकार की है। इसी अनुपम क्षेत्र में अक्षय फल भोगने के लिए ये आशुतोष शिवमय मंगल भगवान के धाम को जा रही है। ऐसा कहकर भगवान शिव के दूतों ने उस जीव को चांडाल योनि से खींचकर दिव्य नारी का शरीर प्रदान किया। वे तत्काल अद्भुत तेज से संपन्न होकर दिव्य नारियों ने उसका स्वागत किया। वह विमान पर बैठ गई। चांडाली अब देवी हो गई थी। उसके शरीर से दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहा था। विमान पर बैठकर वह साक्षात नित्य शिव धाम पहुंचकर माता पार्वती की सहचरी बनी। उसकी वह दिव्य गति देखकर समस्त लोकपाल आश्चर्य से चकित रह गए। अगर भगवान शिव और पार्वती को एक साथ प्रसन्न करना है तो कहें, साम सदाशिव, साम सदाशिव, साम सदाशिव। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।